हाय गाइस, मैं हूँ चिन्मय और आज मेरे पास है नई नवेली रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 एपेक्स। और इस बाइक के बारे में आज एक फुल रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सोराईघाट राइडर्स मेरे को ये वीडियो बनाने दिया। अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का कोई प्रोडक्ट चाहिए और कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग जाइए, कॉन्टैक्ट करिए, बाइक बुक्स करिए एंड एंजॉय करिए। तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो। स्टैंडर्ड मॉडल और एपेक्स मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस है सबके बारे में आज बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ़ॉन्ट से शुरू करते तो यहाँ पर आपको टिपिकल रॉयल एनफील्ड की हेडलैम्प मिलेगा जो राउंड शेप में है और ये रिफ्लेक्टर में। इधर देखो तो यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर मिलेगा। और स्टैंडर्ड गोरिल्ला 450 और गोरिल्ला 450 एपेक्स में इस चीज़ का डिफरेंस है। देखो स्टैंडर्ड में ये नहीं मिलेगा और एपेक्स में आपको ये छोटा सा काउल दे दिया गया है, विंडशील्ड जैसा ये दे दिया गया है और ये मीटर को प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको मिलेगा। और हम इधर देखें तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। और यहाँ पर टायर साइज़ के बारे में बात करें तो टायर साइज़ 120/70 ZR 17 इंचज़ का ये बड़ा सा टायर मिलेगा। आपको डिस्क ब्रेक इधर मिलेगा, यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, वाइब्रेट ब्रेक कैलिपर विथ ABS, ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, पीछे भी आपको ABS मिलेगा, फ्रंट में भी आपको ABS मिलेगा। ये मडगार्ड आपको फाइबर में मिलेगा। और रॉयल एनफील्ड से मेरा एक शिकायत है कि हिमालयन में UAG फॉक्स है, अगर गोरिल्ला 450 एपेक्स में स्टैंडर्ड में ना दो तो कोई बात नहीं, अगर एपेक्स में यहाँ पर आपको UAG दे देता तो राइड में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है ना। और स्टैंडर्ड गोरिल्ला 450 और गोरिल्ला 450 एपेक्स में और एक बात का डिफरेंस है। आप स्टैंडर्ड गोरिल्ला का टायर देखो तो उसमें आपको ब्लॉक पैटर्न टायर मिलेगा, एम्प्टी मतलब मल्टीपर्पज़ टायर मिलेगा। यहाँ पर आपको ये हाईवे टेरेन टायर मिलेगा। ये हाईवे एंड रूट को ज़रा फोकस करते हुए ये टायर बनाया। इस टायर के वजह से आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, आप लोग जब इस बाइक को लेकर कॉर्नरिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा यह बाइक स्टेबल रहेगा। रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में भी आपको कितना मिलेगा, 160/60 ZR 17 इंचज़ का ये टायर मिलेगा। बहुत ही बड़ा टायर मिलेगा। जब आप इस बाइक को लेकर लीन करोगे रोडों पर तब आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रिप मिलेगा। और यहाँ पर आपको बड़ा सा डिस्क ब्रेक मिलेगा, मैं बोला था। यहाँ पर आपका ABS मिलेगा, वाइब्रेट ब्रेक कैलिपर। और अगर हम इंजन के बारे में बात करें तो जो इंजन रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला स्टैंडर्ड 450 में आता है वही इंजन इसमें भी कंटिन्यू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। यहाँ पर एग्जॉस्ट आप देखो, एग्जॉस्ट में भी कोई चेंजेस नहीं किया गया, जस्ट चेंजेस किया गया है कलर पे और टायर पे। अभी आगे और बात करेंगे क्या क्या चीज़ों में चेंजेस किया, आगे जाके और बात करेंगे। और यहाँ पर आपको ये इंजन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको ये रेडिएटर ग्रिल, जबकि ये रेडिएटर ग्रिल क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन है इसलिए यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल दिया गया हुआ है। यहाँ पर आपको ये गोल्डन कलर का एग्जॉस्ट पाइप मिलेगा। यहाँ पर आपको ये ब्रेक लीवर, यहाँ पर आपको ये फुट रेस्ट मिलेगा, ये बंद भी हो जाता है। यहाँ पर आपको ये यहाँ पर मेटल का नॉर्मल वाला फुट रेस्ट दिया गया है। और अगर इंजन के बारे में बात करें तो ये है 452 cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन है। यह प्रोड्यूस करते हैं 40 PS एंड 39.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यह बहुत टॉर्की इंजन है। देखो स्टैंडर्ड गोरिल्ला 450 एंड गोरिल्ला 450 एपेक्स में इंजन का कोई अंतर नहीं है, इसका इंजन सेम है। उसमें भी यही पावर प्रोड्यूस करता है और इसमें भी यही पावर प्रोड्यूस करता है। और अगर हम रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो रियर में आपको यहाँ पर ये आपको बैक लाइट मिलेगा जहाँ पर इंडिकेटर भी इंक्लूड है। मैं अगर आप लोगों को जला के दिखाता हूँ, देखो ये मैंने सभी ऑन किया और देखो यहाँ पर लाइट जल रहा है। अगर मैं इंडिकेटर अगर मैं इंडिकेटर दे दिया तो देखो यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया। सेम लाइक हिमालयन नॉर्मल वाला गोरिल्ला और गोरिल्ला एपेक्स सब में यही वाला लाइट आ रहा है ना। यह वाला लाइट देखने में थोड़ा यूनिक लगता है। इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ आए तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर आपको ये साड़ी गार्ड मिलेगा। गाड़ी थोड़ा गंदी हो रखी है क्योंकि ये
तेज़ व्हीकल है। और यहाँ पर आपको सेंटर स्टैंड मिलेगा, ये आपको गियर लीवर मिलेगा, और यहाँ पर आपको ये स्टैंड मिलेगा, और स्टैंड का टॉप सेंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ हो तो यहाँ पर आपको ये टैंक मिलेगा, यहाँ पर आपको ये बड़ा सा फ्यूल टैंक मिलेगा, लेकिन इस फ्यूल टैंक का कैपेसिटी ओनली 11 लीटर ही है। और माइलेज के हिसाब से देखें तो ये फ्यूल टैंक छोटा लगेगा आपको। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको क्या चेंजेस किया गया है, ये आपको छोटा सा एक स्पॉइलर मिलेगा, और ये कलर। और एपेक्स में 3 कलर आते हैं, एक आते हैं ये रेड, एक आते हैं एक ब्लैक, और मैं आप लोगों को स्क्रीन में डाल दूंगा, ये ब्लैक और ग्रीन ऐसा करके कुछ कलर आता है। और नॉर्मल स्टैंडर्ड गोरिल्ला में क्या होता है, स्टैंडर्ड गोरिल्ला में आपको ये काउल नहीं मिलेगा, लेकिन गोरिल्ला एपेक्स में आपको ये सीट काउल मिलेगा। अगर आप सिंगल राइड करना चाहता हो तो ये यहाँ पर आप काउल लगाओ। इस काउल की देने की वजह से ये बाइक अभी थोड़ा थोड़ा कैफे रेसर वाला लुक दे रहे हैं ना, जैसे GT 650 देता है कैफे रेसर लुक्स, ऐसे कैफे रेसर लुक्स आ रहा है इसका। आप है कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैफे रेसर लग रहा है कि नहीं ये कॉल देने से। अगर आप कॉल नहीं रखना चाहते हो, अगर आपके साथ पिलियन राइड कर रहे हैं, तो ये कॉल आप निकाल दो। ये पीछे नीचे आपको ये सीधी मिलेगा, नीचे सीधे ये सीट के ऊपर ही ये कॉल लगाया गया है। और एक डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ये एल्यूमिनियम का हैंडल बार दे दिया गया है। और जो स्टैंडर्ड गोरिल्ला 450 है, इसका हैंडल बार इससे थोड़ा सा ऊँचा है, जैसे ये आपको ऐसा मिलेगा, वो आपको थोड़ा ऐसा मिलेगा। ये ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर के साथ आता है, और वो बाइक थोड़ा लॉन्ग राइड के लिए है। और वहाँ पर ब्लॉक पैटर्न टायर आता है, वहाँ यहाँ पर ये रोड फोकस टायर आता है, वही डिफरेंसेस है। और कलर का डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ सेम ही है दोनों बाइकों की। और प्राइसिंग का भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसा आया है। पास के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इधर देखते हैं मीटर कंसोल। और मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो मीटर कंसोल को टैगल करने के लिए यहाँ पर एक स्विच गियर दिया हुआ है। देखो ये दिया हुआ है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये मीटर में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को बता रहे हो। चलो यहाँ पर आपको मिलेगा स्पीडोमीटर, ये आपको टेम्परेचर दिखाएगा, ये ओडोमीटर, ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको स्पीड दिखाएगा, ये है फ्यूल, और यहाँ पर आपको ये टिप 1 टिप B फ्यूल रेंज, फ्यूल कौन बैटरी, सर्विस, इंजन, ये सब कुछ दिखाएगा। ट्रिप प्रेफरेंस, माई व्हीकल सिस्टम, इन्फॉर्मेशन में क्लिक करें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐसा कुछ मिलेगा। ये कैसे होता है यार। ओके, बैक करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया गया हुआ है, देखो मैं ढूंढ नहीं पाया था। ओके, यहाँ पर ये माई व्हीकल में जाओ तो आपको क्या मिलेगा, माई व्हीकल में टिप 1 टिप ऐसे मिलेगा। अगर हम सिस्टम में जाए तो यहाँ पर आपको क्लॉक, स्पीड, डिस्टेंस, फ्यूल, ये सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर ये सब कुछ दिया गया हुआ है, देखो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगा, यहाँ पर आपको गूगल मैप मिररिंग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और देखो तो यहाँ पर आपको एक मूड बटन मिलेगा, अगर और ये मूड प्रेस किया तो आपको इधर दिखाई देगा, देखो हाँ। यहाँ पर मूड मिलेगा, स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेट मूड मिलेगा। ओके, यहाँ पर ये क्लॉक सेंस हो जाता है ना। ये राइट मूड, स्ट्रेट एंड ये स्पोर्ट्स। अगर इसको प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। अगर और ज़्यादा से प्रेस कर रखोगे तो ये मीटर का कंसोल चेंज हो जाएगा, देखो हाँ ये हो गया, ये मैं डाल दिया राइट मूड। और यहाँ पर स्विच गियर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको होम बटन दिया गया है, ये पासिंग लाइट, ये लो बीम, ये हाई बीम के लिए। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलेगा, ये आपको ये टॉगल करने के लिए ये आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर आपको हॉर्न सुनता, रॉयल एनफील्ड का टिपिकल हॉर्न मिलेगा, बहुत लाउड है। यहाँ पर आपको ये हैजर लाइट मिलेगा, इंजन ऑफ एंड ऑन का बटन मिलेगा। यहाँ पर आपको मूड बटन मिलेगा, यहाँ पर 2 मूड मिलेगा, स्ट्रेट एंड स्पोर्ट्स मूड। और यहाँ पर आपको स्लीप एंड एसिस क्लास मिलेगा। और यहाँ पर आपको राइड बाय वायर भी मिलेगा। राइड बाय वायर एंड स्लीपर क्लास के वजह से ये बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है। और एक बात,
अगर रॉयल एनफील्ड क्विक शिफ्टर देने लगेगा तो ये बाइक का कुछ भी मुकाबला नहीं होगा। ये बहुत 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 ज़्यादा भगती है। राइड रिव्यू में बात करेंगे इसका इंजन परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो एपेक्स आपको 2.72 लाख एक शोरूम में आपको ये मिलेगा। ऑन-रोड आपकी स्टेज के हिसाब से ऑन-रोड अलग अलग होगा और यहाँ पर आपको ये टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा। और इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर आपको मिलेगा 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और इस बाइक का जो कार्ब वेट है वो मिलेगा आपको 185 kg का कार्ब वेट मिलेगा। इस वेट के साथ इस बाइक को टैकल करने में इतना हेवी वेट नहीं लगता है। वेट है 185 kg, लेकिन आप जब चलाओगे तो इतना वेट फील नहीं होगा। अगर हम सीट हाइट के बारे में बात करें तो इसका सीट हाइट मिलेगा 780 mm सीट हाइट। और मैं इसमें बैठ के दिखाऊंगा आपको मेरे हाइट के हिसाब से राइडिंग पोस्चर क्या बनता है। और ये हैंडल बार थोड़ा नीचे है, राइडिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव मिलेगा। तो आपको बैठ के दिखाता हूँ कैसा है। गाइस 780 mm सीट हाइट है इस बाइक का और मेरे हाइट के हिसाब से राइडिंग पोस्चर क्या बनता है चलो आप लोगों को बताते हैं। ये है मेरा राइडिंग पोस्चर। ये नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड गोरिल्ला 450 से ये हैंडल बार थोड़ा नीचे है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा एग्रेसिव वाला राइडिंग पोस्चर मिलेगा। अगर देखो तो ये बाइक थोड़ा सा ऐसे लीन करके चलाने के लिए ये राइडिंग पोस्चर बनाया हुआ है। तो मेरा राइडिंग पोस्चर कुछ ऐसा बन रहा है, देखो तो कुछ ऐसा बन रहा है। गाइस आपको सुनाने जा रहा हूँ गोरिल्ला एपेक्स 450 का एग्जॉस्ट नोट, तो सुनिए। ये इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप गोरिल्ला 450 लॉन्ग राइड के लिए देख रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको ब्लॉक पैटर्न टायर मिलेगा और वहाँ पर हैंडल बार थोड़ा ऊँचा मिलेगा और इसलिए आप लोगों को राइडिंग कम्फर्ट ज़्यादा मिलेगा। यह आपको सिटी राइड एंड परफॉर्मेंस राइड के लिए यह मोटरसाइकिल बनाया हुआ है। और यही रहा आज का रिव्यू। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं और एक नई बाइक के साथ। आज के लिए बाय बाय।